मलिक से पूछती हूँ, एक मिनट, डॉक्टर सीमा मलिक, देश में डॉक्टर सीमा मलिक, मुझे ये बता दीजिए, एनसीपी खुश है इस बयान से कि राहुल गांधी कह रहे हैं सरकार हम नहीं चला रहे, हम तो सिर्फ समर्थन दे रहे हैं। आप लोग भी सिर्फ समर्थन दे रहे हैं, आपकी भी कोई भूमिका नहीं है सरकार में। देखिए मैडम, बड़ी दुखद बात है कि आज हम इन चीजों पर राजनीति कर रहे हैं इस संकट के समय में। और शायद मेरे ऊपर कोई टाइटल लिखा हुआ है कि लॉकडाउन असफल, और मुझे ऐसा कुछ कह के बुलाया नहीं गया था कि मैं लॉकडाउन को असफल बताने के लिए यहाँ पर आ रही हूँ, तो मैं ऐसे टोटली नहीं कह सकती। नहीं सीमा जी, वो इसलिए मैं उसका कारण बता देती हूँ आपको। सुनिए मैं कारण बता देती हूँ, क्योंकि राहुल गांधी, आप हमारे ऊपर एक हेडिंग लिख लेते हैं। मैं तो नहीं कह रही कि लॉकडाउन असफल है, या हम तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जी को क्रिटिसाइज करने के लिए बहुत अच्छी बात है ये। हम तो अगर आप कह रही है कि लॉकडाउन सफल रहा है, तो मैं आपको डॉक्टर त्रिवेदी के साथ जगह दे देती हूँ। आप अगर कह रहे हैं सफल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, एक विवेचना करने का समय नहीं है, समय है आज के हमें कोरोना से लड़ना है। आज हम यहाँ पे प्रधानमंत्री जी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बैठे हैं मैडम। आप हमारे ऊपर कुछ भी तो ये बात आप राहुल जी से बोलिए ना कि लॉकडाउन नहीं ये बात आप राहुल गांधी से क्यों नहीं कहती है सीमा जी? हमारी महाराष्ट्र के लोगों ने, सीमा जी, ये बात आप राहुल गांधी से क्यों नहीं कहती, जो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया से जुड़ते हैं और कहते हैं लॉकडाउन असफल रहा है जी। आगे बताएं नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, उनसे कहिए, हमसे मत कहिए। देखिए, पल्ला झाड़ने वाली बात नहीं है, ये एक फैक्ट है कि कई जगहों पर वो ड्राइविंग सीट पे होंगे, उनकी अपनी सरकार होगी, पर यहाँ हम लोग की तीनों की मिलकर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पहले मुझे ये बताइए सीमा जी, जिस बात पर आपने आपत्ति जताई मैं उसी पर आ रही हूँ। लॉकडाउन सफल था, असफल था, आपको नहीं लगता? आपको अगर लगता है कि लॉकडाउन सफल रहा है तो खुलकर बोलिए ना मैम, प्लीज खुलकर बोलिए, मैं चाहती हूँ आप बोले खुलकर। नहीं देखिए, लॉकडाउन नहीं, देखिए हमने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था। हमारी सरकार, प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों से एक मंत्रणा करके कार्य करा है, और हम लोग सब मिलके काम कर रहे। हो सकता है कई चीजों में कई चीजें कमियां हो सकती हैं। नहीं, सफल है या असफल है, आपको क्या लगता है? या फिर आपको लग रहा है मैं पार्टी से अलग लाइन ले लूंगी तो मुझ पर कार्रवाई ना हो जाए? जो बीजेपी के प्रवक्ता है, हम लोग चाहेंगे कि हमें बताएं कि एग्जिट प्लान क्या है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उनका विरोध कर रहे हैं या हम उनसे, ये विरोध करने का समय नहीं है मैम, ये ब्लेम गेम का समय नहीं है। सुधांशु जी, उनको कि आप सुधांशु जी, जब अगर मान लीजिए, मुझे अच्छा लगा सीमा जी कह रही है कि भाई मेरे ऊपर से हेडर हटाइए, पैंडेमिक का आइडिया नहीं था। लॉकडाउन असफल, मैं नहीं चाहती हूँ कि ये लगे, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर ये राहुल जी से बोलती क्यों नहीं? यहाँ पर ये कहने तो आई नहीं कि लॉकडाउन असफल है, मेरे बोले गया था महाराष्ट्र की जो स्थिति है उस पर डिबेट है तो मैं आई हूँ, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे प्रधानमंत्री जी को क्रिटिसाइज करने नहीं आई हूँ, मैं हम सब सीधी सी बात बताएं कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा ये है कि हमें इस समय मिलकर काम करना है। राजनीति करने के लिए बहुत समय मिलेगा, करेंगे, सोचेंगे बाद में, पर इस समय अब हमें आगे क्या करना है। ठीक है सीमा जी, आप सही कह रही हैं, लेकिन मेरी फिर आपसे सलाह यही होगी कि ये राय आप राहुल जी को दीजिए, जो बैठकर या तो आप उनके साथ हैं या नहीं है, या तो सरकार में साथ चल रहे हैं या फिर आप लोग सरकार में साथ रहते हुए भी साथ नहीं है। ये और बड़ा खतरा है मैम आपके लिए। हमारी कोई मुश्किल नहीं है हमारी। सुधांशु जी, ये तो और बड़ा खतरा है कि सरकार में साथ रहते हुए भी साथ नहीं है ये। एक मिनट सुधांशु जी, जो कुछ सीमा जी ने बोला, हालात की पेचीदगी और साफ होती चली जाती है। महाराष्ट्र के अंदर का अंतर विरोध और स्पष्ट होता चला जा रहा है। देखिए, राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं लॉकडाउन असफल है। सीमा जी ने स्पष्ट कहा कि वो ये विवेचना का विषय है कि सफल या असफल, यानी राहुल गांधी के बयान से अपने को पृथक कर लिया। उधर आपने देखा कि दुष्यंत नागर जी ने, जो राजनीतिक विश्लेषक है पर कांग्रेस के समर्थक हैं, उनके वक्तव्य से देखे तो राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, मैं सरकार का हिस्सा हूं मगर समर्थन दे रहा हूं। इसका अर्थ ये हो गया। आप तीसरा बिंदु देखिए, सारी बात की कयासों का दौर कब शुरू हुआ? ये शरद पवार जी राज्यपाल से मिलने गए, अब वो उद्धव ठाकरे जी से बात करके गए, नहीं बात करके गए, अब ये तो शिवसेना के प्रतिनिधि बताए, एनसीपी के प्रतिनिधि बनाए। इन सारी बातों से साफ है कि इस समय सीमा जी ने सही बोला था, राजनीति नहीं होनी चाहिए, पर सारी की सारी राजनीति तो अंदर दिखाई पड़ रही है। ये महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी में तीनों खिलाड़ियों के बीच में अगाड़ी और पिछाड़ी की राजनीति दिखाई पड़ रही है। तो मुझे लग रहा है महाराष्ट्र की सरकार कोरोना से लड़ने की बजाय राजनीति बीजेपी कर रही है। के अगाड़ और पिछाड़ की लड़ाई में ज्यादा